हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो का टॉपिक है सेल्फ पोर्ट्रेट पोएम बाय A.K. रामानुजन। इनका बर्थ हुआ था 16 मार्च 1929 को कर्नाटका में। इनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 को शिकागो यूएस में। रामानुजन ये इंडियन पोएट स्कॉलर थे इंडियन लिटरेचर के। इन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है। ये पोएट स्कॉलर, प्रोफेसर, फिलियोलॉजिस्ट, फोल्कलिस्ट, ट्रांसलेटर और प्ले राइट थे। इनके एकेडमिक रिसर्च में 5 लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ओके, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट। आई रिसेंबल एवरीवन बट माई सेल्फ एंड समटाइम्स सी इन शॉप विंडोज डिस्पाइट द वेल नोन लॉज ऑफ ऑप्टिक्स। रिसेंबल मीन्स लुक अलाइक, सीम लाइक और एक जैसा दिखना। शॉप विंडो, अ विंडो ऑफ अ शॉप, जैसे जो डिस्प्ले के लिए चीज़ें लगाई रहती है तो हम बाहर से अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, वैसा काइंड ऑफ थिंग शॉप विंडो। ऑप्टिक्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट एंड द बिहेवियर ऑफ लाइट। हमारा टाइटल सेल्फ पोर्ट्रेट मीन्स आत्मचित्र। पोएट बोल रहे हैं कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपने जैसा नहीं दिखता हूँ, मैं दूसरों की तरह दिखता हूँ। और जब ये सड़कों से गुजरते हैं तो शॉप विंडो में देखते हैं अपने रिफ्लेक्शन को, तो उसमें वो खुद को नहीं देखते हैं, वो किसी और को देखते हैं। मतलब पोएट अपनी तरह बनने के बजाय वो दूसरों की तरह बन रहे हैं, मतलब दूसरों में ही अपने आप को ढूंढ रहे हैं एक तरीके से। और यहाँ पे पोएट सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, नॉर्मल जनरल पब्लिक के बारे में भी बोल सकते हैं। जो ऑप्टिक होता है, जो स्टडी ऑफ लाइट है, और एक ऑप्टिक नर्व भी होता है आंखों में। तो मतलब कि जो एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने बायोलॉजिकल साइंटिफिक बात बोल दी है कि जब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं खुद को देखूं तो मैं ना दिखूं, कोई और दिखे, मतलब ये तो गलत है। मतलब जो मैं देख रहा हूँ कुछ अलग ही दिख रहा है, कुछ गलत दिख रहा है। वो जो लॉ है, जो साइंटिफिक लॉ है, उसके खिलाफ चीजें हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए बट ऐसा हो रहा है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी का ही पोर्ट्रेट दिख रहा है, किसी अजनबी का ही चित्र दिख रहा है। डेट अननोन, अब जैसे पहले के ज़माने में कोई पोर्ट्रेट या कोई पेंटिंग बनती थी तो उसके नीचे डेट डाल देते थे, और पोएट नहीं, जो पेंटर होता था या जो फोटोग्राफर है तो उसके साइन या उसका नाम लिख दिया, जिसका फोटो है उसका नाम डाल दिया, तो ऐसी चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ वही है, डेट अननोन, मतलब कब ये पोर्ट्रेट लिया गया, ये सब चीज़ें अननोन है। ऑफ्टन साइंड इन द कॉर्नर बाय माई फादर, अब जो वहाँ डेट के नीचे जो साइन है वो इनके फादर का साइन है। जो रिफ्लेक्शन में इनको चीज़ें दिखती हैं, अक्सर जब ये अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो इनके जो पोर्ट्रेट में इनके साइन इनके फादर का दिखता है इनको। मतलब ये अपने फादर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ऐसा भी हो सकता है, या फादर का प्रेशर था, या फिर जो फादर के फॉर्म में सोसाइटी भी हो सकती है कि जैसे अभी कोई इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, बट जो सोसाइटी का प्रेशर होता है या पेरेंट्स का या घर वालों का जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से इंसान वो चीज़ नहीं करता, वो दूसरी चीज़ करने की कोशिश करता है। पर जब वही इंसान अपने आप को देखेगा, अपना रिफ्लेक्शन, तो उसमें उसको अपनी इच्छाएं नहीं दिखाई देंगी, उसमें उसको बाकी लोगों की इच्छाएं दिखाई देंगी। ऐसा भी कह सकते हैं पोएट। और शॉप विंडो से मतलब ये भी हो सकता है मटीरियलिज्म का, मटीरियलिस्टिक वर्ड में। अब मटीरियलिस्टिक वर्ड में लोग पैसा कमाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम खुद होते हैं, पर जब हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हमें कुछ और ही दिखता है, कोई और ही दिखता है। वो हम उसको शायद पहचानते नहीं, वो अजनबी है हमारे लिए, क्योंकि हम वैसे हैं ही नहीं। बट ये सब चीज़ों में, सोसाइटी में या दुनिया में हम ऐसे बन गए हैं। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।